ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरा नाम वकास हुसैन है जी, आई एम एरिया सेल्स मैनेजर ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल रीजन, जो कि आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप एक अच्छी इंगेजिंग पिक्चर या कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। और चूंकि हम लोग वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है जिनके पास वो बड़ा हाई फाई हाई टेक किस्म के कैमरास हों तो फिर ही पिक्चर अच्छी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग पिक्चर अपनी बिल्कुल ले सकते हैं अपने एक रूटीन के आम मोबाइल फोन से जिसको हम यूज करते हैं। मोबाइल फोन चूंकि इसमें कैमरास भी हैं, इसमें सेटिंग्स भी हैं, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स आ गए हैं जिसकी वजह से आप सारे जो पिक्चर्स हैं वो आप अच्छी ले सकते हैं और एंगेजिंग ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं बेसिकली जो आपने करने हैं, तो आपकी एंगेजमेंट, आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा बेहतर बन सकता है। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो ये है कि आप अपनी पिक्चर लेने के साथ साथ उसको किस तरह से इंगेजिंग बना सकते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे फीचर्स या एलिमेंट्स हैं जिनको आपने यूज करना है, इस्तेमाल करना है, तो आप इस एक अच्छा इंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम लोग जी इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग थोड़े से एडवांस वर्जन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले अगर इंगेज करना है आपने अपनी ऑडियंस को, और ऑडियंस को एंगेज करने का जो डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्सचर अब लेके चल रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल भी रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन को आपने ऑनलाइन के अंदर कन्वर्ट करके किस तरह से बेहतर रिजल्ट्स लेने हैं, वो हम तरीके आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उन तरीकों में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अभी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ बाकी चीजें भी आएंगी। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जी अपनी इंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो इंगेजिंग एलिमेंट है आपका ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट करने का या ऑनलाइन दिखाने का, जैसे कि आप में से बहुत से लोगों ने हमारे साथ आज से 2 दिन पहले जो लाहौर में हमारा इवेंट हुआ था, मीट एंड ग्रीट विद टीएम, यानी कि ताहिर मजीद साहब के साथ, जो कंट्री डायरेक्टर है ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के, उनके साथ एक आपने ऑफलाइन इवेंट एंजॉय किया होगा। बहुत से मैनेजर्स जो थे लाहौर और इसके सराउंडिंग से, उन्होंने ज्वाइन किया था। इसी तरह आज वो इवेंट इस्लामाबाद में हो रहा है और बहुत जल्द वो इवेंट कराची में भी होने वाला है, होपफुली 15 तारीख को। तो जिन लोगों को इनविटेशन आएगा वो उस इनविटेशन में के जरिए उस इवेंट में जा सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमने इसका एक प्रोसीजर बनाया, एक कंटेंट बनाया, एक आई कैचिंग आप कह लें कि जो इनवाइट था वो हमने बनाया। और वो इसलिए बनाया क्योंकि ज्यादातर लोग जो ऑनलाइन अब काम कर रहे हैं उनको पता चले। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन इवेंट्स के अंदर जो 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके जरिए आप इंगेजिंग या इंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज जो होती है आपकी प्रोफाइल, आपकी पिक्चर, आपकी आउटलुक, कि वो किस तरह की है, सोशल मीडिया पे आपने किस तरह से अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो आपने बनानी है। तो वो हम पर्सनल ब्रांडिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी दफा, और हम लोग वक्तन फवक्तन अपने लीडर्स को गाइड भी करते रहते हैं, और आई एम श्योर लीडर्स अपनी टीम के अंदर भी उन सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, ट्रांसफर भी करते हैं। इसी तरह से उसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज, अच्छा जी आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा माजरत चाहूंगा, मैं चैट सर्विस ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि चैट सर्विस की वजह से बहुत से लोगों को जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको मैं ऑफ जो चैट सर्विस ऑफ की है उसको ऑन कर दूंगा और आप अपना क्वेश्चन कर सकेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैंने इसको ऑफ कर दिया ताकि डिस्ट्रैक्शन जो है वो ना हो। एनीहाउ, सो आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था। फिर उसके बाद आ जाती हैं वीडियोस, आपकी लाइव वीडियोस और वॉच पार्टीज। ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर बड़ा एक इंगेजिंग एलिमेंट जो है वो क्रिएट होता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एस्थेटिक सेंस, आपका लोग देखने का नजरिया, तरीका लोगों के सामने पहुंचता है। अब इस चारों पिक्चर्स में जो स्क्रीन पे आप देख रही हैं, इसमें से 2 चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, या मेरी जो आप कह लें कि आई कैचिंग जो पॉइंट्स हैं इस वीडियो में या पिक्चर में या इस स्लाइड के अंदर, वो 2 पिक्चर्स हैं। एक वो जो खातून खुद अपने मोबाइल फोन से एक पिक्चर ले रही है, और लास्ट वाली जिसके अंदर वो लाइव वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन कर रही है। तो आप खुद देखें कि एक लाइव वीडियो के अंदर 1.1 के लाइव यूजर्स हैं। कितने हैं? 1.1, यानी कि 1100 के करीब लोग एक लाइव इवेंट में मौजूद हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर बाय द वे, राइट? सो वो क्यों है, उसके पीछे एक थोड़ी सी वर्किंग है जो कि हम लोग आप
जब इस टॉपिक के एंड तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसका आइडिया हो जाएगा। तो वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये हो सकता है या कैसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको जहन में रखा हुआ है। लेकिन कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है जो कि इस पिक्चर में या इन एलिमेंट्स में आपको नजर आएगी, क्योंकि हमने आज फोटोग्राफी की बात करनी है और उसको सपोर्ट देनी है कि हमारी वो फोटोग्राफी स्किल्स जो है इनहैंस और हम लोग ऑनलाइन इसको और ऑफलाइन इसको प्रमोट कर सकें। सिंपल तरीका ये है कि आपने ये देखना है कि जो मतलब इस स्लाइड पे आपने ये देखना है कि आपको दो पिक्चर्स ऐसी नजर आ रही हैं जो कि आई कैचिंग है, बाकी जो है वो थोड़ी क्लटर्ड है, थोड़ा सा उसमें आप कह लें कि एलिमेंट्स थोड़े ज्यादा हैं, इस वजह से वहां पे आपकी नजर नहीं ठहरी है। लेकिन दो पिक्चर्स के ऊपर आपकी नजर ठहरी है, क्यों? क्योंकि एक में वो पूरे के पूरे फ्रेम में खातून खुद मौजूद है, जिसको फिल द फ्रेम कहते हैं। वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको उसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो पूरे के पूरे फ्रेम में खुद मौजूद हैं और वो अपनी प्रोडक्ट को दिखा रही हैं। इसी तरह से आप अगर दूसरी पिक्चर देखें जो दरमियान में मौजूद है, उस पिक्चर में भी एक हाई एंड क्वालिटी पिक्चर जो है वो ली गई है, और वो हाई एंड क्वालिटी पिक्चर लेने के साथ साथ वो पूरे के पूरे फ्रेम में विजिबल है। सो ये वो एक छोटी मोटी चीजें हैं जो बेसिकली आप अगर कर लेते हैं तो आपकी जो कंटेंट है उसकी एक बड़ी जबरदस्त जो एंगेजमेंट है वो क्रिएट हो सकती है ऑनलाइन। अच्छा, अब एंगेजमेंट के साथ साथ कुछ चीजें और भी इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इसके साथ हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैशटैग की जो फिलॉसफी है वो बेसिकली एसईओ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है। अब एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिसमें आप जब कोई चीज सर्च करते हैं गूगल पे, फेसबुक पे या कोई भी चीज जब सर्च करते हैं तो हैशटैग उसको सर्च करवाने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में हमारे पास तकरीबन 2 करोड़ के करीब आबादी है। उन 2 करोड़ में से मैं अपनी पोस्ट अगर लाहौर के साथ सर्च करूंगा या हैशटैग लगा के अपलोड करूंगा तो वो गुम जाएगी, वो कहीं मतलब दैट विल बी डिसअपियर समवेयर। व्हाट आई विल डू, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आपको करना चाहिए, जैसे कि मैं लाहौर में कैंट में रहता हूँ तो आई विल ऐड लाहौर कैंट का हैशटैग, ताकि अपनी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो उस और ऑप्टिमाइज कर दे। सेम केस गोज विद किवलरी, सेम केस गोज विद इकबाल टाउन, एनीवेयर जहां जहां पे भी आप मौजूद हैं। आई वुड सजेस्ट कि आपने वो हैशटैग की फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करते हुए लोकेशन ऐड कर लें। आपकी पिक्चर की एंगेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। जितना प्रिसाइज करते जाएंगे ना अपनी पिक्चर को, अपने ऑब्जेक्ट को या अपनी सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लोग आपको सर्च करेंगे, जितना प्रिसाइज होते जाएंगे ना उतना आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा एंगेजिंग होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अदर देन दैट, हम लोग जब हैशटैग यूज करते हैं तो हैशटैग यूज करते हुए हम लोग 2 मिस्टेक्स करते हैं। पहली मिस्टेक करते हैं कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हमने हैशटैग अपलोड किया और अपलोड करते हुए हमने हैशटैग ऐड किया और हमने हैशटैग ऐड किया है जी लाहौर का। तो लाहौर का जो हैशटैग होगा उसमें हमारी पोस्ट कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी। तो व्हाट विल आई डू, मैं ये करूंगा कि आपकी जो पिक्चर है उसको प्रिसाइज करने के लिए और उस एरिया के लोगों को या किसी और एरिया के लोगों को देखने के लिए मैं उस लोकेशन की जो हैशटैग है वो ऐड कर दूंगा, जो कि हम ओवरऑल की कर देते हैं। इसी तरह जब हमने कोई चीज ऐसी ऐड की है तो हम लोग प्रोडक्ट की बजाय या अपने आप को प्रेजेंट करने की बजाय या उस पिक्चर या उस फीचर को प्रेजेंट करने की बजाय ब्रांड को हैशटैग कर देते हैं। मिसाल के तौर पे नोवेज, नोवेज की जब कोई सर्च करेगा तो आपकी पोस्ट शायद 1 लाख नंबर पे आएगी, राइट? लेकिन उसके साथ साथ आपने अगर नोवेज की प्रोडक्ट यूज किया तो सिरम, द बेस्ट सिरम, बूस्टर्स, द बेस्ट बूस्टर्स, समथिंग लाइक दैट। कोई इस तरह की कोई हैशटैग की कोई चीज जो आपको ऐड करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो सर्च है जो कोई अगर आपको कर रहा है तो वो प्रिसाइज हो जाए और आप तक एग्जैक्टली और डायरेक्टली वो पहुंच रहा हो। तो यूज हैशटैग करना अपने कंटेंट के अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इतने स्पेसिफिक तरीके से और एलिगेंट तरीके से करना, वो उस पे भी आपको इम्पैक्ट आएगा और आपको हेल्प मिलेगी उसकी, राइट? इसके साथ साथ अगर मैं राइट जी, सो हैशटैग वाली जो फिलोसफी है या जो टर्म्स हैं वो उनको अंडरस्टैंड करना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप कोई पिक्चर अपलोड करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको उसके मुताबिक मिल रहा होगा। तो हैशटैग यूज करना इज इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जब फोटोज आप अपनी जो सिलेक्ट करेंगे ना तो वो बड़ी एक
इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जब आप इसको सोचते हैं को पिक्चर को सोचने के बाद उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं बेसिकली, वो हम छोड़ देते हैं या मिक्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे फिल द फ्रेम की मैंने एक बेसिकली बात की थी, तो अगर आप ये देखें जो द वन मस्कारा वाली खातून ने जो पकड़ा हुआ है और सर पे ग्लासेस लगाए हुए हैं, उसकी पिक्चर पूरी की पूरी फ्रेम के अंदर आ रही है, राइट, पूरी की पूरी फ्रेम के अंदर आ रही है। और फिर होता क्या है, हम लोग जब अपनी पिक्चर्स लेते हैं या जब हम लोग अपनी पिक्चर बना रहे होते हैं, तो हम लोग अपनी वीडियो या पिक्चर्स या अपनी स्टोरी को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम खवातीन क्या करती हैं, वो अपनी बेडशीट पे या अपनी राक्स के ऊपर ऐसी जगह पे अपनी प्रोडक्ट्स रख के उसकी पिक्चर बना रही होती हैं जहां पे नीचे बैकग्राउंड थोड़ी सी डल से मुराद ये कि थोड़ी क्लटर्ड होती है। डिफरेंट बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट रखेंगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपने सनशाइन में कोई प्रोडक्ट की पिक्चर लेनी है तो उसकी बैकग्राउंड हमेशा आपने लाइट रखनी है। अब जैसे आप टेंडर केयर जो बाम है वो एक जार में मौजूद है, उस जार के अंदर आप देखें तो राइट साइड से आपको सनशाइन आ रहा है और लेफ्ट साइड पे उसका शेड नजर आ रहा है आपको। दैट इज बेसिकली सन जो कि आपको नजर आ रहा है, और वो एक बड़ी जबरदस्त तरीके से उसने एक प्रेजेंटेबल पिक्चर जो है बनाई है। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो फीट अप की जो क्रीम है और साथ एलो पड़ी हुई है, उसके पीछे बैकग्राउंड कौन सी है, क्योंकि वो इंडोर पिक्चर ली गई है। इसी तरह से अगर आप कोई और पिक्चर देखें तो आप कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो एक बड़ी जबरदस्त तरीके से आपको इसकी डिफरेंस नजर आएगा कि सनशाइन में ली गई पिक्चर जो कि बैकग्राउंड जो उसकी डार्क ग्राउंड बैकग्राउंड जो है वो डार्क होगी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर सनशाइन में आप लाइट बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लेंगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हमेशा लाइट बैकग्राउंड आपने यूज करनी है फॉर इनडोर एक्टिविटीज या इनडोर फोटोग्राफी के लिए, राइट जी। उसके बाद आ जाती है जनाब आपकी मतलब ये एक छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमेशा आपने याद रखनी है, जो आपको हेल्प करेंगी आपके अच्छी फोटोज लेने में, अच्छा इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करने में। उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको साथ साथ वो भी गाइड करता रहूंगा, वो बेसिकली ऑड नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपने ऑड दिखाने हैं। कभी भी इवन नंबर्स के साथ आप पिक्चर लेंगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फॉर इंस्टेंस आप राइट साइड पे देखें, ब्रोकली वाली जो हमारी प्रोडक्ट है उसके साथ पानी है, ब्रोकली की प्रोडक्ट है, ब्रोकली पड़ी हुई है और साथ कुछ और चीजें भी पड़ी हुई हैं, तो काउंट अगर करें ना तो वो ऑड नंबर बनेंगे। इसी तरह से अगर आप ये देखें जो उसी के बिल्कुल नीचे वाटरमेलन वाली एक प्रोडक्ट है, 2 हाथ है और एक प्रोडक्ट है, तो 3 ऑड नंबर्स में आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है, ऑड नंबर है। इसी तरह से आप उसी के साथ आ जाएं तो आपको वो खातून जिसने मस्कारा आपने रखा हुआ है उसकी फेस, उसकी जो प्रोडक्ट जो वो दिखा रही है और ग्लासेस, तो ऑड नंबर है, अच्छी कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसी तरह से आप उसके बिल्कुल साथ आ जाए तो टेंडर केयर है, टेंडर केयर के ऊपर जो कैप है उसको अलग किया हुआ है और एक टेंडर केयर पड़ी हुई है, पैक पड़ी है, तो 3 ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, सो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। इसी तरह से आप परफ्यूम्स पे देखें तो वहां पे भी आपको ऑड नंबर नजर आ रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स और एक हाथ, मतलब हाथों को उन्होंने कैरी किया हुआ है, तो वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जो कि 3 नंबर्स बन रहे हैं। तो ये ऑड नंबर वाली जो साइंस है ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट है व्हाइल टेकिंग योर पिक्चर। और भी इसमें बहुत सी चीजें आप देखिएगा जो कि आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उस पर आपको काफी इम्पैक्ट, काफी हेल्प मिलेगी, राइट जी। आप ओके, यहां तक अगर कोई सवाल को क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हैं ताकि हम आगे फर्दर इसको लेके चलेंगे। ऑड, मैंने ऑड नंबर, ऑड का मतलब ये जुफ्त और ताक होता है ना, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट होती है जिसको आप दिखाना चाह रहे होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट हमेशा आपको इम्पैक्ट देगा, उसके साथ 2 होंगे तो फिर वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। आप ऑड नंबर रखेंगे, इवन नंबर्स पे थोड़ा सा चैलेंज आएगा, वो कभी भी इम्पैक्ट नहीं देगा आपको। आप खुद पिक्चर भी आप लेंगे तो आपको शायद उसका आइडिया हो जाएगा, मैं आपके साथ वो शेयर भी करूंगा, वो बहुत जरूरी होगा इस चीज के साथ। ओके जी, उसके बाद आया जी क्वेश्चन, रीजन जस्ट एक स्टैटिक सेंस होती है ना आपके माइंड के ऊपर जो वर्किंग होती है या जो इम्प्रेशन जो आपके पास रह जाता है वो ऑड इवेंट्स का ज्यादा रह जाता है।
जो इवन नंबर्स होते हैं उनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता आपके माइंड पे, वो उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है और माइंड थोड़ा सा डिफरेंट उसको ले रहा होता है। ओके जी, हैशटैग क्लियर कीजिएगा। हैशटैग ये है जी कि आपने जिस जगह पे आप हैं वहां पे पिक्चर आप लेके उसको अपलोड कर दें ताकि आपकी जो रीच है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। हैश टैग क्या होता है सर, कैसे यूज करते हैं? मैं अब हैशटैग यूज करने का तरीका तो शायद नहीं बता सकूंगा। एनी हाउ सर, सनशाइन में लाइट बैकग्राउंड, यस। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा जी मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, आवाज आपको नहीं आ रही, इसमें मैं कोई कोशिश नहीं कर सकता जी। आई एम न्यू एंड एक्सपीरियंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, लाइट बैकग्राउंड इंडोर में रखते हैं? जी, लाइट बैकग्राउंड इंडोर में रखते हैं सर। अगर कोई गर्ल अपनी पिक ना लगाना चाहे तो क्या करना चाहिए? तो वो प्रोडक्ट की पिक्चर लगाए, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट की पिक्चर लगानी है। हैशटैग दोबारा क्लियर कर दें प्लीज। तो मैंने अभी बताया जी कि आपकी रीच को प्रिसाइज करने के लिए सर रिंग लाइट जरूरी है अच्छी फोटोज क्लिक करने के लिए। जी बिल्कुल जरूरी है। अच्छा जी, इवन नंबर फोटोग्राफी इसका क्या होता है? उससे आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो मैंने इसका जवाब दिया जी। एक भी ऑड नंबर है जी? जी एक भी ऑड ही नंबर होता है जी। और अगर प्रोडक्ट लाइट कलर की है तो बैकग्राउंड डार्क होना अच्छा लगेगा या नहीं, ये तो आपको पिक्चर लेके अंदाजा होगा, फिर होगा। हैशटैग का जी मैंने बताया ऑलरेडी कि आपकी रीच जो है उसके लिए होता है। फेस की जगह तो हम लोग हैंड्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन जो चीजें हैं वो आप अपने ज़हन में रखें या इसको देखें तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। और भी मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है और जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा ताकि इसको मजीद हम लोग मजीद क्लियर भी कर सकें। राइट जी, इसी तरह से हम आगे चलते हैं जी। राइट, यूज लोकेशन की हैशटैग बल्कि आ ही गया उसके अंदर वो सारी चीजें। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप पिक्चर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि लाइट बैकग्राउंड आपने रखना है और सनशाइन के अंदर आप इसकी वो चीज अगर आप जेन में रखें जो मैंने अभी आपको बताई है तो आप कंपैरिजन करना शुरू कर दें उन चीजों का और इमेजिन करें कि आप उसी तरह से पिक्चर ले रहे थे जैसे आप पहले ले रहे थे और इस पिक्चर को जब आप अपलोड करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। फॉर इंस्टेंस लाइटिंग की हमने बात की, राइट, हमने लाइटनिंग की बात की। लाइटिंग के साथ साथ फोकस की हमने बात करनी है कि फोकस में आप जब जो प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट आपने जो दिखाना होता है वो फोकस में रहना चाहिए, वो आपके कैमरे की आई में नजर आना चाहिए, उसको कैप्चर करना बहुत जरूरी है। राइट, वो ऑब्जेक्ट आपका नजर आना चाहिए। बैकग्राउंड आप ब्लर भी चाहे कर दें तो इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं करेंगे उस वक्त तक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है फोकस वाला वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो जरूरी जो हेल्प है वो आपके नहीं कर रहा होगा। इसी तरह से फिर आप जब प्रोडक्ट के एंगल की बात करते हैं वो बड़ा जरूरी है। आप खुद देखें, जो एंगल के अंदर सेकंड पिक्चर है जिसमें हैंड है और दो प्रोडक्ट्स हमने दिखाई हुई हैं, उसमें भी तीन प्रोडक्ट्स हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली। अब इसी तरह से जो फेस एंड पीपल की हमने बात की तो उसमें भी एक ही है, जैसे कि उसने अपना फेस सिर्फ दिखाया हुआ, अपना हाथ छुपा लिया। इसी तरह से अगर हम फेस एंड पीपल की बात करें तो एक खातून ने अपना फेस दिखाया हुआ है, हाथ भी दिखा रही है और प्रोडक्ट भी दिखा रही है, तो ऑड नंबर है। इसी तरह से आप कंपोजिशन में जाएं कि आपकी प्रोडक्ट की बैकग्राउंड और उसके साथ कौन सा ऐसा कलर कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा तो उस कंपोजिशन अच्छी लगेगी, वो बड़ा जरूरी है। और आई एम श्योर खवातीन इस चीज में बहुत माहिर भी होती हैं कि वो बड़ी अच्छी तरह से इसको कंपोज कर सकती हैं कि ये कलर कॉम्बिनेशन किसके साथ जाएगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप उसकी अगर एक्चुअल कलर में दिखाएं तो शायद वो इम्पैक्ट ना आए, लेकिन उसके लिए आपको कलर शायद चेंज करना पड़ता है तो उसकी कॉम्पोजिशन हो जाती है। इसी तरह से कलर्स के साथ आपको बड़ा एक इम्पैक्ट आता है कि आपने डार्क कलर्स जो हैं वो आपने लाइट बैकग्राउंड में दिखाने होते हैं। राइट, और फिर फिल द फ्रेम वाली जो एक मैंने बात आपको बताई थी वो आपने देखना है। ऑब्जेक्ट का दिखाना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद अंदाजा लगाएं कि इन सारी चीजों के अंदर जो हमने भी बात बताई है, जो मैंने बात आपको बताई है, इन सब चीजों में जो चीजें कंपैरिजन के लिए आपने जो पहले कभी कोई पिक्चर ली होगी उसको जरा एक दफा कंपेयर कर लें। आपने पिक्चर ली, पिक्चर लेके आपने अपलोड कर दी और रिजल्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी नहीं। फिल्टर्स यूज करना अच्छी बात है, यूज बिल्कुल करें, लेकिन ये उस वक्त करें जब आपकी ये वाली जो बेसिक चीजें हैं
वो आपकी कलर वो कंप्लीट हो जाए। अब मिसाल के तौर पे इमेजिन करें कि लाइट वाली जो कॉलम में या जो आपको नजर आ रहा है लाइन के अंदर जो सेकंड पिक्चर है जिसके अंदर बैकग्राउंड थोड़ी डार्क है और वो सनशाइन में बैठी है बाय द वे, उस पिक्चर को मतलब सामने ऑब्जेक्ट को जो सामने खातून है मॉडल है उसको अगर आप रिप्लेस करेंगे उस कलर के साथ जो कलर वाले कॉलम में फर्स्ट नंबर पे जो खातून रेड सूट में बैठी है उसको अगर रिप्लेस कर दें, बैकग्राउंड सेम रहने दें, बैकग्राउंड सेम रहने दें और सिर्फ मॉडल्स को आप रिप्लेस कर दें तो आप खुद देखें आपको इम्पैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा क्योंकि वो भी डार्क है और मॉडल के जो शेड्स यूज किए गए हैं वो भी डार्क हैं, तो वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा और वो सनशाइन में है, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि जी अगर आपने लाइट आई मेकअप किया हो तो डार्क लिपस्टिक लगानी चाहिए और अगर लाइट लिपस्टिक है तो डार्क मेकअप आई मेकअप करना चाहिए, राइट। ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट आपको हेल्प कर रही होती हैं, राइट। ये इस तरह से आपने इसको लेके जाना है। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन हाई एंड क्वालिटी और एंगेजिंग क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए या पिक्चर के लिए आपको इन चीजों का ख्याल रखना है जो कि एक एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं आप लोगों की पिक्चर के अंदर, राइट जी। अच्छा, अब वीडियो से ज्यादा बेहतर चूंकि हम लोगों ने बात करनी थी अपनी पिक्चर की फोटोग्राफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फोटोग्राफर जो बंदे होते हैं उनकी जो बेस्ट चीजें हैं वो क्या होती हैं, वो कुछ टिप्स हैं बेसिकली। उन टिप्स को अगर आप जेहन में रखेंगे तो आप यकीन कीजिए आपको ये वाले जो इम्पैक्ट है ना जो आ रहे हैं, जो अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, आपका एक सिंपल मोबाइल फोन अच्छी पिक्चर ले सकता है, एक सिंपल मोबाइल फोन अच्छी पिक्चर ले सकता है। उसके लिए कुछ तीन बेसिक बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ, वो आप नोट कर लें, वो आपको काफी हेल्प करेंगे। वो कैसे हेल्प करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो मोबाइल फोन है, सबसे पहले तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि मोबाइल फोन वाज इन्वेंटेड टू टेक कॉल्स एंड रिसीव कॉल्स ना। अब वो मल्टी फंक्शनल हो गया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी के साथ ज्यादा टाइम जो है जो चीज स्पेंड करती है वो आपके बैग्स या आपके एसेसरी से ज्यादा आपका मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके हाथ में होता है। अब मोबाइल फोन के हाथ में होने की वजह से आपकी स्क्रीन और आपके जो कैमरास के जो लेंस हैं उनका कॉन्टिन्यूस साफ होना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पिक्चर आप ले रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगी अच्छी तरह से तो ही आप उसका इम्पैक्ट ले सकते हैं। अगर आपकी लेंस क्लियर नहीं है तो उसका रिजल्ट भी आपकी स्क्रीन पे ठीक नहीं आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट काम, वो आपने मोबाइल फोन को साफ करना, और साफ भी उसी से करना है जो आपने अक्सर देखा होगा जब आप अपने ग्लासेस बनवाते हैं किसी शॉप से, तो आपके पास कुछ एक तरह का ना वो आ जाता है, क्या उसे कहते हैं, एक क्लॉथ आता है जो सिल्की सा होता है जो डस्ट को रिमूव करने के लिए होता है। प्लीज यूज दैट काइंड ऑफ स्टफ जो कि आपके लेंस को और आपकी स्क्रीन को साफ कर देगा, जिससे बहुत अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले आपके फोन की लेंस को साफ होना बहुत 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 जरूरी है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ और मेरा अपना फोन का लेंस जो है वो गंदा हुआ है, लेट मी साफ थोड़ा सा इसको करने दें ताकि हम भी इसको ट्राई कर सकें। एनीहाउ, राइट जी। ओके, सेकेंड चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत से मोबाइल फोन यूजर्स के पास शायद ये वाला फीचर ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी एडवांस फोन आ रहे हैं चाहे वो किसी भी कंपनी का, उसमें ये वाला फीचर लाजमी होता है, कैमरे वाला। कैमरे वाले फीचर के अंदर जब आप सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में जाके आपको एक ऑप्शन नजर आएगी ग्रिड लाइंस की, नजर आएगी जी ग्रिड लाइंस की। मैं अपनी वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ, आई एम श्योर आपको नजर आ रहा होगा, राइट जी। आपने अपने फोन के कैमरा में, ये सॉरी ये कैमरा में आपको नजर आएगी जी सेटिंग्स का बटन होता है। मैं दिखा देता हूँ जी, ये है जी सेटिंग्स का बटन, मेरे फोन में यहाँ पे आ रहा है, अदरवाइज आप खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग्स में जाके देखना है, आपको नजर आएगी एक ऑप्शन ग्रिड की।
ये जी ग्रिड लाइंस, इसको 3x3 पे कर लेना आपने। अब ये 3x3 पे करने की एक खास रीजन है, पहले आप इस चीज को पहले कर लें, सेटिंग को सेट कर लें, उसके बाद आपको इसका बेहतर जो परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ग्रिड लाइंस आपने 3x3 कर लेंगे। और अगर किसी के पास 3x3 शो ना हो रहा हो तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो फोन काम नहीं कर सकता, वो फोन काम करेगा, लेकिन आपने ग्रिड लाइंस को ऑन कर लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिड लाइंस को जब आप ऑन करेंगे तो उसके बाद तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम में से बहुत से लोग एक क्या से कहते हैं, सेल्फी एक्सपर्ट होते हैं। और सेल्फी एक्सपर्ट होने का मतलब ये होता है कि वो अपने एक हाथ से फोन को यूज कर रहे होते हैं व्हाइल टेकिंग द पिक्चर्स, राइट। वो एक हाथ को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने जो फोटोग्राफरी है, अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आपने दोनों हाथों को यूज करना है, वट एवर यू फील कंफर्टेबल, लेकिन प्लीज होल्ड विद योर 2 हैंड्स। उसकी वजह यह है कि जब भी आपको पिक्चर लेंगे तो वो शेक नहीं करेगी। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे इसको यूज किया, और मैं, आप खुद भी अगर अंदाजा लगाएं तो एक हाथ से जब आप यूज करते हैं ना तो उसमें 2 प्रॉब्लम आते हैं। पहला, आप मतलब हैंड शेक होने का चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि आप ज्यादा देर तक उसको एक साइड पे या एक तरफ से पकड़ नहीं सकते हैं, आपका हाथ थक जाता है, आपका एंगल जो है उसमें थोड़ा सा चला जाता है। सो ये 3 चीजें जो बेसिक चीजें हैं, दिस इज, चाहे वो आप लोगों को पता भी हो, लेकिन आपको रिपीट या आपको बताने का पर्पज ये है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको फोटोग्राफरी या पिक्चर ले रहे हैं तो यू हैव टू होल्ड विद योर सेकंड हैंड एज वेल। दूसरा, उसको पिक्चर लेते हुए उंगली या अंगूठे का इस्तेमाल लाजमी है, दोनों में से किसी एक चीज का कर लें। इंस्टेड क्या होता क्या है कि हम लोग समटाइम्स यूं पिक्चर लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम पिक्चर लेते हैं, राइट, और इस तरह से पिक्चर ले रहे होते हैं, राइट। जबकि आप दोनों हाथ से अगर पिक्चर लेंगे, जस्ट लाइक दैट, मैं अगर आपको दिखा सकता नहीं हो, दोनों हाथ से लेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, शेक नहीं करेगा। उसको अंगूठे से ये वाला जो, सॉरी, ये वाला जो अंगूठा आपको हिलता हुआ नजर आ रहा है ये, या इसी के साथ उंगली जो है उसको आप यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, ऐसे होल्ड करते हुए, राइट। तो आपका फोन जो है वो शेक नहीं करेगा, आपकी पिक्चर अच्छी आएगी। तो सबसे पहले तो ये 3 चीजें जो बेसिक टिप्स हैं, जो कि बहुत जरूरी हैं, हम में से बहुत से लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते हैं, और वो ऑटोमेटिकली एक पिक्चर ऐसी ले लेते हैं जिससे कि जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाता। लेकिन एनी हाउ, ये 3 बेसिक चीजें आप अगर कर लेते हैं तो उससे आपको इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, अब इन सब चीजों का फायदा क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिल द फ्रेम, वो क्या है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे आप देखें, ये कैमरा में, जो कि मैं अभी आपके सामने लाइव भी हूँ, मेरी वीडियो भी आपके साथ आ रही है, पिक्चर भी आ रही है, मेरी दोनों तरफ आपको कैमरा में मैं पूरा नजर आ रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट, राइट, पूरा नजर आ रहा है, मैं फ्रेम के अंदर मौजूद हूँ। ऑल्दो कि ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे है, ये वाली, सॉरी, ये डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे इसको ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, तो इट इज बिट कंफर्टेबल, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और दूसरा, मेरी पिक्चर भी शायद आपकी क्लियर आ रही है। लेकिन फिल द फ्रेम का मतलब ये है कि आपने जो पिक्चर, जिस ऑब्जेक्ट की आप ले रहे हैं, उसको पूरा करना है, उसको कंप्लीट उस फ्रेम के अंदर लेके आना है। वो मैं आपको इसके बारे में एक जो पिक्चर है जो वो भी दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। आई एम श्योर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, शेयर हुई है, आप देख सकते हैं। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को तो प्लीज मुझे आप कंफर्म कर दें, ताकि हम लोग आगे जा सकेंगे। ग्रेट जी ग्रेट ग्रेट। जी साइमा, आप कह रही थी, शायद आपने क्वेश्चन करना है, जी बताइए। मैंने असल में अभी ज्वाइन किया है, ये मुझे तो ना पता नहीं आपने मीटिंग में पहले क्या बताया है।
तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब मैं क्या बताऊं। चलें, जी, कोई नहीं, उसके मैं लिए अभी आप अभी कर इसको लूंगी। कंप्लीट करें। आप अभी हाँ कंप्लीट जी, कीजिए। ठीक है। जो उसको एक दफा फिर मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा, जो मैक्सिमम जी जो जी, पॉइंट्स हैं वो कवर करके फिर इसको देख लेते हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू। ओके, एक मिनट जी ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, सो फिल द फ्रेम का मतलब क्या है कि आपने जब पिक्चर लेनी है तो आपकी पिक्चर के फ्रेम में जो ग्रिड लाइंस मैंने आपको बताई थी कि आपने एक्टिव करनी है, उसमें आपका ऑब्जेक्ट पूरा नजर आना चाहिए। लेट मी टेक अ पिक्चर। मैं आपको बताता हूँ कि जिस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि वो तो मैंने पिक्चर सुबह भी ली थी, मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए, ये पिक्चर मैंने ली है। चल भाई, यस, ये पिक्चर मैंने ली है। ये सुबह मैंने बेसिकली पिक्चर ली थी, सुबह वाली ट्रेनिंग में भी मैंने इसी तरह लाइव डेमो करके दिखाया था। ये पिक्चर मैंने ली है, राइट। अगर इस पिक्चर को मैं चेंज करता हूं, ये ज्यादा बेहतर है या ये ज्यादा बेहतर है? जिस प्रोजेक्ट जिस प्रोडक्ट को मैंने दिखाना है, वो प्रोडक्ट ही अगर पूरी फ्रेम में नहीं आ रही, तो दैट विल नेवर क्रिएट एन इम्पैक्ट, वो एंगेजिंग नहीं होगा। सो फिल द फ्रेम। इसी तरह की एक एग्जांपल मैंने ये सुबह दी थी, जस्ट लाइक दैट, कि मैं ऑफिस में सामने लोग बैठे हुए हैं और मैं किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेना चाह रहा हूं, तो ये सिमेट्री नहीं है, तो वो भी आगे चल के मैं पॉइंट बताऊंगा। सो यू टेल मी कि आपको कौन सी पिक्चर ज्यादा बेहतर लगी है जब मैंने फिल द फ्रेम वाली पिक्चर आपको दिखाई? विच पिक्चर डू यू थिंक इज गुड, दिस वन और दिस वन? फुल लैपटॉप वाली, बिल्कुल ऐसे ही है। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि आप जब भी अपनी किसी प्रोडक्ट की या ऑब्जेक्ट की कोई पिक्चर ले रहे हैं, तो वो फ्रेम में फिल होना चाहिए, और वो उस वक्त तक फिल नहीं होगा जब तक कि आप अपने कैमरा में, मैंने बेसिकली, ये शायद आपको ग्रिड लाइंस नजर आ रही हूँ व्हाइट कलर की मेरे फोन पे, ये जब तक आप ऑन नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा। ये आई एम श्योर आपको नजर आ रही होंगी, ग्रिड लाइंस व्हाइट कलर की हैं। ये ऑब्जेक्ट तो जरूर हिल रहा है, राइट, लेकिन लाइंस अपनी जगह पे व्हाइट कलर की चल रही हैं। सो दिस इज द ग्रिड लाइंस। ये आपने ग्रिड लाइंस आपने ऑन कर लेनी है। ग्रिड लाइंस ऑन करेंगे तो फिर आपकी प्रोडक्ट, जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप पिक्चर लेना चाह रहे हैं ना, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो फ्रेम में पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा। ग्रिड लाइंस में वो स्टेबिलिटी इसकी आ रही है, स्ट्रेट सामने नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये इस तरह से बेसिकली इम्पैक्ट देगा आपको। पहली चीज, फिल द फ्रेम। और फिल द फ्रेम की हमने एक रियल एग्जांपल भी ले ली, और साथ ही मैं आपको उसकी एक पिक्चर भी दिखा देता हूं जिससे कि आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। दिस इज द पिक्चर। अब एक ऑब्जेक्ट आप दिखा रहे हैं, एक बंदे का फेस दिखा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि ही हैज लाइक समथिंग डिफरेंट ऑन हिज फेस, वो मूछें उसकी तरह डिफरेंट हैं। तो एक प्रोजेक्ट जो आपने करनी है एक ऑब्जेक्ट को, वो डिफरेंट अंदाज से करनी है, तो वो फ्रेम में फिल हुआ हुआ। किसी भी कोनों में ऐसी एक्स्ट्रा चीज आपको नजर नहीं आ रही, या एडिशनल कोई चीज नजर नहीं आ रही जैसे कि ये कहें कि ये फ्रेम से बाहर निकल गया, या आपकी पिक्चर के अंदर जो आपने क्लिक किया उसके अंदर वो फिल नहीं हो रहा। सो सबसे पहले, फिल द फ्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी आपको प्रोडक्ट की या ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेंगे तो उसको फ्रेम के अंदर लेके आना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मैंने इसकी एग्जांपल एक और दी थी, वो एग्जांपल मैं आपको यहां से गैलरी से दिखाता हूं। ये वाला ज्यादा इम्पैक्ट है या ये वाला ज्यादा इम्पैक्ट है?
एग्जैक्टली सो आपने एक वाइड एंगल की पिक्चर लेनी है, लेकिन अगर वाइड एंगल की पिक्चर लेनी है तो उसके आगे 2-3 चीजें और ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं वाइड एंगल को जब हमने दिखाना हो या समझाना हो, वाइड एंगल की पिक्चर जब लेनी हो आपने। सो इसी तरह से जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेंगे तो उसके अंदर आपने वाइड एंगल के अलावा जब एक प्रोडक्ट की आपने पिक्चर लेनी है तो वो मैं आपको ऑड वाले सेक्शन में आपको दिखाऊंगा। सो आपने एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो सनशाइन वाली जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि आपने फ्रेम यूज करना है, फ्रेम के अंदर यूज अ फ्रेम विद इन द फ्रेम। अच्छा जी, अब वो कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपकी जगह पे होता और मुझे इन चीजों का ना पता होता तो मैं भी शायद यही करता जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। वो ये करता कि मैं एक इंसान जिसकी मैंने पिक्चर लेनी है उसको मैं दीवार के साथ खड़ा करता और कहता जी मैंने पिक्चर लेनी है, पिक्चर ले लेता। पिक्चर में कोई बुराई नहीं है, बट ये मोबाइल फोन वाली पिक्चर लग रही है और लग रही है कि बड़ी आम सी पिक्चर ली है। लेकिन अगर मैंने इसको बेहतरीन बनाना है तो बेहतरीन बनाने के लिए वो जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि सनशाइन के अंदर आपने क्या करना है, आपने डार्क बैकग्राउंड लेके आना है। डार्क बैकग्राउंड लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इन्हीं साहब को एक ऐसी जगह पे फिट कर देना है जहां पे डार्क बैकग्राउंड भी आ जाए और फ्रेम भी सेट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे सेट हो गया। हमने फ्रेम यूज किया, एक पिक्चर ली वाइड एंगल की और उस वाइड एंगल के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी एक फ्रेम के अंदर फिट इन कर दिया और वो हमारे दो पर्पस सर्व कर रहा है। पहला वो तो सनशाइन के साथ बैकग्राउंड ब्लैक भी हो गया, दिन के डार्क भी हो गया, और दूसरा एक फ्रेम भी सेट हो गया, ऑटोमेटिकली सेट हो गया, हमें कोई इसमें एडिट नहीं करना पड़ा। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को जो शेयर की हुई है बेसिकली? आ रही है। ओके, सो इसका मतलब है कि जिनको नजर नहीं आ रही दे मस्ट बी अ प्रॉब्लम एट योर एंड, क्योंकि बाकी लोगों को अगर नजर आ रही है तो इट मींस कि वो ठीक चल रही है, आपका थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, तो वो प्लीज इसको एक दफा चेक कर लीजिएगा। एनी हाउ, सो फ्रेम विद इन द फ्रेम यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑटोमेटिकली एक फ्रेम आपको लग गया है। हाँ, अब इसकी आर्टिस्टिक अप्रोच क्या होगी, इसके बैकग्राउंड पे मैसेज आप क्या देना चाह रहे हैं कि ताला लगा हुआ है, बंदा बाहर खड़ा हुआ है, उन्होंने घरों कटता है, यू नो देयर कुड बी एनी जो है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसको डिपिक्ट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। बट मैं फोटोग्राफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक पिक्चर इंगेजिंग कैसे बन सकती है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि एक फ्रेम को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं फ्रेम के साथ, और डार्क बैकग्राउंड के साथ भी आपने कैसा यूज करना है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मोबाइल फोन में फ्रेम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रेड कलर की लाइन आपको दरवाजे की आउटसाइड नजर आ रही है, दिस इज नॉट अ फ्रेम, ये लाइन नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ऐसे हो सकता है। अब इसी तरह से कुछ पिक्चर्स ऐसी भी हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने वो अक्सर देखा होगा, बच्चे जब पिक्चर उतरवा रहे होते हैं तो वो अपना फेस बाहर लेके आ जाते हैं, किसी एक चीज के अंदर मौजूद होता है, समथिंग उस तरह से भी आप कर सकते हैं, वो भी एक फ्रेम की तरह यूज हो सकता है, जस्ट लाइक दैट, राइट? तो फ्रेम को आपने फ्रेम की तरह यूज कर लिया। दिस इज ऑल्सो अ फ्रेम जिसमें वो तीन बच्चे बैठे हुए हैं, विक्ट्री का साइन बनाया हुआ है, फ्रेम भी आपका थोड़ा वाइड एंगल का है और आपने पिक्चर भी ले ली और फ्रेम में वो तीनों बच्चे नजर भी आ रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं और समथिंग, यू नो, एक बड़ा एक इम्प्रेशन अच्छा जा रहा है। और अगेन वही वाली बात, डार्क बैकग्राउंड है, आप देखें तो रेड कलर, ब्लू, और पीछे जो तस्वीर के बैक साइड पे यानी कि जो टॉय जिसमें या जिसमें एक घर में जिसमें बैठे हुए हैं उसकी बैक साइड पे वो डार्क है थोड़ा सा। सो आपको डार्क कलर का जो एक कंट्रास्ट है वो बड़ा इम्पैक्ट दे रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी आपका रूल ऑफ थ्रेड। रूल ऑफ थ्रेड क्या है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप यकीन कीजिए कि इससे जब आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग तो मुझे बड़ा एक इम्पैक्ट मिला। अब वो यूज ऑफ रूल ऑफ थ्रेड क्या है? रूल ऑफ थ्रेड ये है कि आपकी जो पिक्चर है उसके गोल्डन जो एलिमेंट्स हैं, जो डॉट्स हैं जहां पे वो कनेक्ट कर रहा है, वो सीधे आने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग पिक्चर लेते हैं तो यूं टेढ़ी करके एंगल बना के समथिंग है, उससे वो फोटोग्राफरी वाला इम्पैक्ट नहीं आ सकता। हाँ, पिक्चर सेल्फी वो एक अलग चीज है, बट हाउ कैन यू यूज दिस फोन इफेक्टिवली व्हाइल यूजिंग इट्स कैमरा
उसके लिए कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सेल्फी लेना चाह रहे हैं आप लें, उसको जिस तरह से आप यूज करना चाह रहे हैं ले, लेकिन आपको एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी आपको हैवी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी चीज के ऊपर या कैमरा लेना पड़ेगा, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज यू, दिस कैन बी योर कैमरा, राइट। और वो कैमरा कैसे होगा, वो उन छोटी छोटी टिप्स के साथ आप यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। हमेशा आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी आप थ्रेड को देखेंगे तो वो थ्रेड सिंगल में आना चाहिए या एक लाइन में आना चाहिए। और हमेशा एक चीज इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम अक्सर कुछ वाइड एंगल पिक्चर्स लेते हैं अपने मोबाइल फोन से और लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इस पिक्चर के अंदर भी वो थोड़ा सा उनका टिल्ट जो है वो राइट साइड पे देख रहे हैं। तो राइट साइड पे देखने वाले लोगों का जो राइट साइड है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रही है, वो राइट साइड पे थोड़ी खाली है, वो पिक्चर अच्छा इंपैक्ट दे रही है। कंसीडर करें कि यही लोग इसी तरह से खड़े होते और ये लेफ्ट साइड पे देख रहे होते, पिक्चर का इंपैक्ट अच्छा नहीं आना था। ये बड़ी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो बेसिकली आपको इंपैक्ट देंगी और आपकी पिक्चर की एक क्वालिटी जो है वो क्रिएट करेंगी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो थ्रेड है इसका, इसको इस तरह से सेट करें कि जिस जगह पे वो है, अगर सामने देख रहे हैं तो फिल द फ्रेम वाला एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। राइट साइड पे देख रहे हैं तो राइट साइड थोड़ी खाली होनी चाहिए ताकि फ्रेम के अंदर उसकी कुछ मतलब कुछ नजर आए कि यार वो कुछ देख रहे हैं। इसी तरह से अगर वो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड को खाली होनी चाहिए। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पिक्चर के अंदर, वाइड एंगल के अंदर, दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड डिफरेंस, जस्ट लाइक दैट, राइट। उसमें एम्बियंस भी आ गई, लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो कि आपको हेल्प करेगा। ओके, राइट। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका ये गोल्डन रूल, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और इसी तरह से जब आप कोई सिंगल पिक्चर या फिल द फ्रेम वाला एक कॉन्सेप्ट जब लेके आ रहे हैं, उसमें भी थ्रेड सिंपल ही होना चाहिए आपका, सेंटर में होने चाहिए। वो जो दरमियान वाला एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है वो सेंटर में होना चाहिए। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की पिक्चर ले रहे हैं और साथ उसको क्रीप कर रहे हैं या वाइड एंगुलर ले रहे हैं तो वो सेंटर में आना चाहिए ताकि आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर है। अब इस इम्पैक्ट, मैंने कुछ पिक्चर्स सुबह जब हम लोग ये मीटिंग या जो डिस्कशन है वो कर रहे थे तो मैंने कुछ लाइव चीजें जो थी वो की थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थ्रेड वाली जो चीज थी वो मैंने आपको दिखाई थी। दिस इज अ पिक्चर, ये है जी वो पिक्चर जो हम थ्रेड के अलावा हमने यूज की है या देखी है, राइट। दिस इज द पिक्चर। अब मैंने थ्रेड लाइन वाली जो पिक्चर है उसको यूज करते हुए पिक्चर ली, इम्पैक्ट देखें क्या है, राइट। और ये मेरे ऑफिस की मेरी टेबल की पिक्चर है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि यू कैन नॉट डू दैट। बस उसको जिसको हाईलाइट करना है उसको दरमियान में रख के आप उसकी पिक्चर ले लेंगे, देन दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस, अ बिग डिफरेंस। ओके, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक नहीं और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें। जी जी, मैंने ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई हैं ये मेरे मोबाइल की हैं। ये मेरे मोबाइल की हैं और मैंने मैंने अपने मोबाइल से ही पिक्चर्स ली हैं। ये सारी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लाइव फरीहा ने कहा जी अपने मोबाइल से, ये मैंने लाइव ली हुई है और दिस इज माय लाइव पिक्चर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सॉरी, जी जी, मैंने ओवर यहीं पे दिखाई है जी, मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ फरिया कि ये मैंने पिक्चर यहीं पे ली है ना, मैं आपको यही तो दिखा रहा हूँ। दीज आर द रियल पिक्चर्स जो मैंने ली हैं। अब वो डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ ना, जो पिक्चर्स ली हैं वो लेके मैंने आपको दिखा दूँ। ये हैं जी वो पिक्चर्स, ये देखें, राइट। अब मैंने वो जो थ्रेड वाला जो एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बता रहा था वो मैंने स्किप कर दिया, तो ये पिक्चर आई। ये पिक्चर आई।
सो दीज आर द पिक्चर्स जो कि मैंने ली थी सुबह, और ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि ये इस तरह से अगर आप इसको लेते हैं पिक्चर तो किस तरह से बनती है। और इसके अंदर मैंने एक और चीज भी दिखाई थी, वो था एंगल। एंगल क्या था, हम मोस्टली क्या करते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो खवातीन है वो अपने जब प्रोडक्ट्स आती हैं, प्रोडक्ट्स आने के बाद जब वो उसको अनबॉक्स करती हैं तो अनबॉक्स करके वो अपनी बेड शीट्स पे या किसी भी एक चीज के ऊपर रख के उसकी जो क्या उसे कहते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करती हैं, या उसको वो करती हैं, पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं। अब कंसीडर करें कि आपने पिक्चर ली है और आपका कैमरा यहाँ पे है। अब वो कैमरे के एंगल का भी बड़ा फर्क पड़ता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंगल और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन का होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली जो पिक्चर है, ये एक सिंपल एंगल से लेके मैंने शेयर की थी कि यार हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये करते हैं कि सारी पिक्चर्स आ जाएं, स्कैटर्ड हम लोग नहीं करते हैं, या उसकी डिस्क्रिप्शन या उसकी कंपोजिशन इस तरह की नहीं बनाते हैं कि वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ जाए, हम ऊपर से एंगल लेंगे और सारा कुछ करेंगे। इसके काउंटररी अगर हम थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते हैं और थ्रेड रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी पिक्चर ज्यादा बेहतर तौर पे आ रही होती है, जैसे कि ये आपको नजर आ रही है। राइट, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जब अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बना रहे हैं, आप आपका जो प्रोडक्ट आई है उसको आप अनबॉक्स कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको बड़ा जबरदस्त मिलेगा। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट कि आपका जो थ्रेड रूल है और जो एंगल है उसको आपने देखना है, और देख के जब आप उसको सेंटर में लेके आएंगे, अपने दरमियान वाले बॉक्स को सेंटर में आएगा ना आपकी उस फ्रेम के, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके, सो लीडिंग लाइंस, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा जबरदस्त है जी। ये जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे दो चीजों ने बड़ा जो है ना, क्या उसे कहते हैं, इंस्पायर किया। पहली चीज थी ये लीडिंग द लाइंस, और दूसरा थ्रेड वाला। थ्रेड इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने मुझे ना, मतलब आप कह लें कि मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया कि हम लोग जो थ्रेड्स हैं या जो आप कह लें ग्रिड लाइंस हैं उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। लीडिंग द लाइन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे, ये पिक्चर देखिए। एक ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जहां पे स्टेयर्स भी हैं और जहां पे लाइंस आ रही हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप बहुत से लोगों ने एक रोड पे खड़े होते हैं, दरमियान बिल्डिंग्स होती हैं जो लाइंस चल रही होती हैं, और वो उस तरह से एक 3D इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ 3D इफेक्ट, सॉर्ट ऑफ 3D इफेक्ट। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारा 3D हो, वो इसलिए क्योंकि सारी की सारी लाइंस जो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं वो आपके उस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही हैं या ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपैक्टफुल बन जाता है, उसका एक एक इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे अब इसकी मैंने एक एग्जांपल जो थी लाइव वो ली थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल लाइव मैंने कैसे ली थी, वो मैंने अपने ऑफिस में मेरे बच्चों की पिक्चर्स और वो जो चीजें हैं वो पड़ी हुई हैं। आम रूटीन में अगर मैंने कोई पिक्चर लेता, आम रूटीन में, तो मैं ऐसी पिक्चर लेता। ये पिक्चर है, ये आम रूटीन में, आम रूटीन में ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पे एंगल है इसका। मेरा टेबल पड़ा हुआ है जिसमें मेरे बच्चों की पिक्चर्स हैं, उन्होंने कार्ड्स मुझे बना के दिए हुए हैं, मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं, ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पे हैं, राइट। और मैंने इसको क्या किया, उस एंगल वाला लीडिंग लाइंस वाली जो एक कॉन्सेप्ट है उसको क्लिक करके मैंने जो है वो पिक्चर ली। सी द रिजल्ट। आपको अब लाइंस नजर आ रही हैं, ये देखें, ये इस तरफ ये वाली लाइन, ये सॉरी लाइंस, ये आगे से इसका लाइन, आगे से लाइंस, साइड से लाइन, ये एक लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है और एक 3D इंपैक्ट देने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आपको प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज की पिक्चर ले रहे हैं तो लाइंस जो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है उसको आइडेंटिफाई करके आप उसकी पिक्चर ले रहे हैं, वो बड़ा आपको इंपैक्ट देगा। क्योंकि वो स्टेयर्स के ऊपर बैठे हुए बच्चे, वो डिफरेंट लाइंस जा रही हैं, वो बड़ा एक इंपैक्ट दे रहा है। इसी तरह की एक और पिक्चर है, समथिंग लाइक दैट। कितनी जबरदस्त पिक्चर है, ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट की तरफ वो आ रही है और लाइंस को आपने यूटिलाइज कर लिया, उस ऑब्जेक्ट को दरमियान में रखे, ऑटोमेटिकली उससे
आर पार तो हो रही हैं लेकिन आपको इम्पैक्ट दिया जा रहा है. दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीजें जो हैं वो मतलब उस स्टैटिक सेंस से आप देखना शुरू कर देते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह से आप एक पिक्चर लेंगे, क्या होगा, लाइंस कैसे होंगी, आपका फ्रेम क्या बनेगा, वाइड एंगल है तो मैंने किस तरह से उसको कवर करना है और सारी चीजें. उससे अगली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, द रूल ऑफ ऑड्स. जैसे मैंने पहले जिक्र किया था और बहुत से क्वेश्चंस भी आए थे कि रूल ऑफ ऑड्स का क्या मतलब है. अब कंसीडर करें कि ये एक फूल आपने लिया है और इसके साथ आपने डिफरेंट चीजों को भी ऐड कर दिया. चले मैंने ये फूल की एग्जांपल तो आपके सामने ये प्रेजेंटेशन में आ रही है. मैंने अपने कैमरा से रूल ऑफ ऑड्स वाला एक कॉन्सेप्ट बनाया था और मैंने पिक्चर ली. राइट, दिस इज माय स्मार्ट वॉच जिसकी मैंने पिक्चर ली और मैंने इसको ऐड कर दिया. अब इसके साथ मैंने एक और ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा और आप वो देखिएगा, इंपैक्ट दिखेगा. आप ये वाली पिक्चर और जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है दोनों के साथ कंपैरिजन कर लें. जरा बिट डिफरेंट और अच्छा लग रहा है. क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड लाइट है, प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो लाइट है तो बैकग्राउंड डार्क है. समथिंग अगर इस तरह से चल रही है. अब मैंने इसको दूसरी प्रोडक्ट या दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें ऐड किया. अब आप मुझे बताइए कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, दिस वन, सॉरी दिस वन. ओहो, एक ही हो रहा है. दिस वन और दिस वन, यू टेल मी. आप बताइए कौन सी पिक्चर अच्छी लग रही है, सिंगल वाली या दो वाली, दो दो ऑब्जेक्ट्स वाली. सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट. अच्छा जी, अब पता नहीं सेकंड लास्ट कौन सी वाली है, सिंगल वाली. ओके. अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक और चीज ऐड कर दी. सी सी द डिफरेंस. सी द डिफरेंस. अब तीन ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं. ऑड वाला रूल मैंने आपको बताया. जैसे ही मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड किया साथ ही उस पिक्चर की वैल्यू और उसका फिल द फ्रेम, वाइड एंगल, अंदर से लाइंस कैसे उसको वो कैसे इंपैक्ट दे रही हैं. राइट. इसी तरह से एक जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताई वो होती है ये कि इंसान का जो दिमाग है ना बेसिकली, ये आपने अक्सर देखा होगा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है वो किसी को समझ नहीं आता, हर किसी को समझ नहीं आता. राइट. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हमेशा नजर आने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ता है, आपका जो दिमागी लोचा है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है ना. होता क्या है कि आपका दिमाग ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंड उन चीजों को करता है जो कि सिमेट्रिकल होती हैं, सिमेट्री में चल रही होती हैं. हम लोग बेसिकली सिमेट्री में चूंकि नहीं चल रहे होते, आई एम सॉरी जी ये थोड़ा सा स्टक कर दिया. एनीहाउ, हम लोग चूंकि सिमेट्री में नहीं चल रहे होते इसी वजह से हमारी प्रोडक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी पिक्चर वो बिल्कुल बेतुकी सी बनती है. आप खुद भी अंदाजा लगा लें, घर आपकी फैमिली में अगर कोई शादी या फंक्शन चल रहा है, आप सिमेट्री में अगर लोग खड़े नहीं होंगे या नहीं बैठे होंगे उसकी पिक्चर अच्छी नहीं आएगी, वो कभी अच्छी नहीं आएगी. लेकिन अगर आप उस पे सिमेट्रिकल उसको बिठाएं, लोगों को चेयर्स पे बिठाएं या खड़ा करें और डिफरेंस जो आ रहा है उसको डिफरेंस खत्म करके आप एक इक्वल बैलेंस करके अगर लेंगे तो वो पिक्चर बड़ी जबरदस्त आती है. इसी वजह से जो फोटोग्राफर होता है वो क्या करता है, वो आंख में कैमरे में देख रहा होता है कि यार ये पिक्चर के अंदर ये वाली साइड हल्की है, हल्की से मुराद यहाँ पे सिमेट्री नहीं आ रही, छोटे कद बड़े कद वाले इकट्ठे खड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं जी पीछे चले जाएं, इधर कर लें, यूं कर लें, वो कर लें. वो सिर्फ ये कर रहे होते हैं. काम वही है जो मैंने भी आपको बताया. तो सिमेट्री जो होती है ना बेसिकली वो आपकी पिक्चर के अंदर आना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वो किस तरह से आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज अ पिक्चर. अब मुझे बताइए, इट्स अ वाइट एंगल शॉट, इस पिक्चर में क्या खराबी नजर आ रही है, जस्ट टेल मी. लेट्स सी कि आप लोगों को आइडिया हुआ भी, आपने कुछ सीखा भी है. क्या खराबी है इस पिक्चर के अंदर. ओके जी, मैसेजेस आ रहे हैं, अब देखते हैं जी क्या कह रहे हैं. रूल्स ऑफ थ्रेड नहीं है,
फॉलो नहीं किए ठीक से, रूल्स ऑफ थ्रेड फॉलो नहीं किए, थ्रेड के रूल्स तो फॉलो किए हैं, दरमियान मेरा जो वाइड एंगल है उसके दरमियान में तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, साइड से ली है, एक खास एंगल नहीं है, ओके एंगल वाली बात चलो कुछ अंडरस्टैंडेबल है, जमीन पे जमीन जो नजर आ रही है तो जमीन तो नजर आनी चाहिए, लाइंस नहीं है, बिल्कुल है, ये देखें आपको रोड देखें आपकी पूरी की पूरी लाइन नजर आ रही है ना, और टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड, सिमेट्री है, बिल्कुल है, सिमेट्री क्यों नहीं है, एंगल नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस सिमेट्री को आइडेंटिफाई कौन करेगा, असल में तो चैलेंज ये आता है कि हमें तो ये समझ आ गई, और मैंने चूंकि ये आपको बताया या आपको ये बात डिस्कस कर रहे हैं तो शायद ये बात आपको समझ आ रही है। पिक उरी नहीं आई, अच्छा पिक पूरी नहीं आई आप ये कह रहे हैं, सॉरी, ट्रीज आर इन वन लाइन, हाँ तो वो बिल्कुल ठीक है, सिमेट्री में है ना, ट्रीज आर इन वन लाइन, लेकिन अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखूं तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल पिक्चर, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी वो नीचे ये जो आपको ये जो वो छोटे छोटे पौधे से जो नजर आ रहे हैं वो आपको एक सिमेट्री में नजर नहीं आ रहे, उससे आगे वो देखें वो सिमेट्री में नजर नहीं आ रहे, जो आपकी ये जो ट्रीज हैं वो भी सिमेट्री में आपको नजर नहीं आ रही है, सो सिमेट्री यस दैट इज मिसिंग, आना क्या चाहिए या होना क्या चाहिए, अब वो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होना चाहिए, दिस इज सिमेट्री, अ वाइड एंगल जिसके अंदर आपने थ्रेड्स को भी यूज किया और सिमेट्री भी है, आप देख रहे हैं नीचे लाइंस भी बिल्कुल सीधी आ रही है, रोड लाइन सीधी आ रही है, आपकी वो जो छोटे पौधे हैं वो भी सीधे आ रहे हैं, ऊपर जो ट्रीज हैं और उसके पीछे जो बार्स बनी हुई हैं वो भी एक सिमेट्री में आ रही हैं, सो आपकी एक वाइड एंगल सिमेट्री का होना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप लेते हैं, और इसको आपने क्लोज शॉट के साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि वो आपको याद होगा आगे मैंने एक पिक्चर दिखाई थी जिसके अंदर वो क्लोज शॉट्स ले रहा था, सो क्लोज शॉट्स सिमेट्री में भी थे, वो अगर आप देखें तो वो एक लाइन में आपको नजर आ रहे थे, थोड़े से डिस्टर्ब जरूर थे लेकिन वो लाइंस में आ रहे थे, सिमेट्रिकल नजर आ रहा था, सो ये दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये वो पिक्चर है जो कि कैमरे से ली गई, और ये पिक्चर कैमरे वाली ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें वो मोबाइल फोन कैमरे से ली हुई दिखा रहा हूँ, ये वो कैमरा नहीं है जो डिजिटल या डीएसएलआर है, राइट। अच्छा यहाँ पे तो ये बात समझ आ गई, अब जहां पे इसको मजीद अगर बेहतर करना हो, वाइड एंगल लेना हो या सिमेट्री ज्यादा बेहतर करनी हो तो क्या किया जा सकता है, लाइंस को यूज किया जा सकता है उसके साथ सिमेट्री के अंदर, जस्ट लाइक दैट। अब आपके लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर की लेफ्ट साइड आ रही है आपको दीवार नजर आ रही है और ऊपर छत का जो फ्रेम है वो भी आपको नजर आ रहा है, तो फ्रेम पूरा का पूरा आपका बन रहा है, फ्रेम विद इन द फ्रेम भी आ रहा है, थ्रेड को भी आपने फॉलो कर लिया, और फिर क्या किया आपने उस फ्रेम के अंदर सिमेट्री भी क्रिएट करने की कोशिश की, सो ये देखें ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं इस तरह से, एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल, राइट साइड पे भी आपको वो नजर आ रही है लाइंस, मतलब एक दीवार उसकी लाइन नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे भी उसकी दीवार और लाइन नजर आ रही है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, सो ये थी एक चीज जो कि बड़ी जरूरी थी। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा जो कि वैल्यू एडिशन है, और वो ये कि जब भी आप पिक्चर लें आपने हमेशा अपने ऑब्जेक्ट की सिंगल ऑब्जेक्ट की पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड में लेनी है। अब ये मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ये पिक्चर तो आपको याद है ना जो मैंने आपको दिखाई थी, दिस इज माई माउस, जो कि मैंने उसकी पिक्चर ली हुई है, ये माउस की व्हाइट बैकग्राउंड, उसकी नीचे वाली जो बेस है दैट इज ऑल्सो व्हाइट, डिफरेंट एंगल से मैंने व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर ले लिया और वो ऑब्जेक्ट ज्यादा हाईलाइट भी हो रहा है, सी ये क्यों किया गया, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपनी पिक्चर लेते हैं ना तो आपके जो बाकी जो इन्वायरमेंट है या जो बाकी जो पिक्चर्स हैं वो बड़े डिफ्यूजर्स होते हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं और आपकी कंट्रास्ट और इन चीजों को डिस्टर्ब भी करते हैं, सो व्हाट वी शुड डू, हमें एक बैकग्राउंड जो है ना वो इक्वल बनानी चाहिए ताकि इक्वल बैकग्राउंड के साथ जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचे और वो इम्पैक्ट भी दे, राइट। और ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे मैंने ये किया था अपनी पेज को मैंने यहाँ पे रखा एक, और एक पेज मैंने इस पे कीबोर्ड पे रख दिया, इसके ऊपर मैंने माउस रखा और पिक्चर ले ली, दिस इज व्हाट आई डिड, सो ये थी जी वो पिक्चर फोटोग्राफी जो कि आप सीख सकते हैं, एंड यू कैन क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट
और लोगों को आप मोटिवेट भी कर सकते हैं कि किस तरह से ये बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. सो दीज आर द रिजल्ट्स. ही अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट रेज योर हैंड, और मैं वन बाय वन अनम्यूट करूंगा और अनम्यूट करके उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा. सो टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो प्लीज जरूर आप पूछ सकते हैं. जी अमरीन है जी हमारे साथ. जी अमरीन, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल कीजिए. जी अमरीन, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अपना सवाल कीजिएगा. नहीं है? ओके. सादिया है जी हमारे साथ. जी सादिया, प्लीज योर क्वेश्चन. सादिया रिक्वेस्ट की है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अपना सवाल कीजिए. हेलो सादिया, आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो है. जी आप बताइए. सर, मैंने स्टार्ट से क्लास नहीं ली तो वो मैं कैसे फिर सारी देख सकती हूँ दोबारा से? अब उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट जब भी मैं इस टॉपिक को रिपीट करूंगा तो फिर आप उसको अटेंड कर सकते हैं. अभी तो शायद डिफिकल्ट होगा सारे को डिस्क्राइब करना. तीन बेसिक चीजें हैं जो मैंने बेसिकली शुरू में बताई थी. उसमें सबसे पहली चीज थी कि आपका जो मोबाइल का कैमरे का लेंस है वो साफ होना चाहिए. आपने अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाके जो ग्रिड लाइंस हैं वो 3x3 वाली एक्टिव कर लेनी है. अगर 3x3 वाली ना भी हो तो फिर भी आपने उसको एक्टिवेट कर लेना है, ग्रिड लाइंस को. And third one is basically always hold your camera, mobile phone with two hands. कभी भी आपने एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से उंगली पे उसको प्रेस नहीं करना, क्योंकि जब आप प्रेस करते हैं तो ये शेक करेगा, पिक्चर अच्छी नहीं आएगी. और उसके बाद फिर ये सारी चीजें मैंने आपको. ठीक हो, थैंक यू सर. यू वेलकम. थैंक यू वेरी मच. ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे साथ अक्सा आतिफ. जी अक्सा, योर क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर ये जो आप लाइंस बता रहे हैं हर कैमरे में होती हैं, मतलब वो जी. ऑप्शन नजर आता है, क्या आप इसका डेमो दे सकते हैं कि कहाँ जाकर ये लाइंस जी देख सकते हैं हम? जी मैं दिखा देता हूँ. आपने मैंने मोबाइल. जी 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 बताइए. जी मैंने देखने की कोशिश की लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आई और ना ही कोई आपका ऑप्शन फोन नजर आ कौन रहा सा? है. हवावी. हवावे का फोन है. हवावे का फोन नहीं है मेरे पास सैमसंग है और ओप्पो है. दोनों में चलिए आप आपने मोबाइल सेटिंग फोन की. बताएं, शायद वो हो जी मेरे. मैं वही बता रहा हूँ. आपने मोबाइल फोन के कैमरा में जाना है, जैसे मैंने भी आपको बताया. जी कैमरा. कैमरा में जाके आप देखिएगा, इसके एक बटन बना होता है, वो एक जैसे वो बैरिंग नहीं होता, गरारी जी जिसको जी कहते हैं सेटिंग. शायद. सेटिंग्स को आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको नजर आएगी ग्रिड लाइंस के नाम से एक ऑप्शन नजर आएगी. ग्रिड लाइंस, GRID. ओके सर, मैं ग्रिड चेक लाइंस करती को हूँ. आप क्लिक कर लेंगे तो वहां पे 3x3 की ऑप्शन होगी, स्क्वायर की होगी और ऑफ की होगी. मेरे पास ये तीनों ऑप्शन आ रही हैं. मैंने स्क्वायर नहीं किया हुआ, मैंने उसको 3x3 किया हुआ. तो आप वहां से इसको सेट कर सकती हैं. सर रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन नहीं है जी, ग्रिड लाइन है. लोकेशन पे आएगा, एट वाटर मार्क है, ग्रिड एज ग्रिड ग्रिड लिखा हुआ है. जी ग्रिड को आप क्लिक करें जी हो गया सर. तो आपके पास बहुत अब ग्रिड लाइन शुक्रिया. आ गई. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. ओके जी, नेक्स्ट है जी मधिया हमारे साथ. जी मधिया, योर क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों का मिस हो गया है या जो मेरे जैसे थे दरमियान में जो कनेक्ट हुए, उनसे स्टार्ट का भी मिस हो गया. चले वो हमारा कैमरे का आपका जो बताया आपने कि जिस तरह 1x1 हम लोगों ने ग्रिड को 3x3 में रखा है, तो काइंडली अगर ये ग्रुप में रिटन फॉर्म में ये जो हमारे 3 मेन पॉइंट्स हैं अगर ये शेयर हो जाए तो सबके लिए ईजी हो जाएगा अब रखने का. देखिए जो 3 पॉइंट्स हैं वो तो मैं मतलब लिख के भी अगर शेयर करूंगा तो वो 3 ही रहेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ. पहला था कि जी आपने अपने लेंस को क्लीन करना है. सेकंड, आपने ग्रिड लाइंस को एक्टिव कर लेना है. थर्ड, ऑलवेज टेक पिक्चर्स विद बोथ हैंड्स. ये 3 चीजें थी जी. जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच. यू वेलकम. थैंक यू वेरी मच. ओके जी, नेक्स्ट है जी नसरीन खालिक हमारे साथ. जी नसरीन, प्लीज योर क्वेश्चन. जी नसरीन, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और सवाल कीजिए अगर कोई है तो.
नहीं है, चलें ठीक है जी। कायनात है जी हमारे साथ जिन्होंने क्वेश्चन करना है। जी कायनात, प्लीज योर क्वेश्चन। जी कायनात, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज क्वेश्चन कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि प्रोडक्ट तो हमारे पास है नहीं, जैसे मतलब हमें ग्रुप में पिक्चर ही सेंड की जाती है, तो उसी को ही तो हम पोस्ट प्रोडक्ट तो करते हैं आपको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो लेनी पड़ेगी। और वैसे अगर मैं प्रोडक्ट के अलावा की बात करूं तो मैंने किसी भी जगह पे ये नहीं कहा कि आपने प्रोडक्ट की ही पिक्चर लेनी है। जी जी, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट हो, हम इसी तरीके से पिक्चर लेंगे तो क्या सेल होगा हमारा प्रोडक्ट अच्छी बिल्कुल तरीके होगा, से? बिल्कुल लोग होगा, देखेंगे। बिल्कुल होगा। सर, मैं 2 दिन हुए मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने पोस्ट लगा के अभी तक कोई मैसेज या कुछ भी नहीं आया है। उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट तो कि आप अपनी अपलाइन से एक दफा डिस्कस कर लें, वो आपको इसके बारे में बेहतर गाइड करेंगी कि आपने पोस्ट लगाई है तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा। जी जी, थैंक यू यू सर। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी साइमा रफीक हमारे साथ वंस अगेन। जी प्लीज साइमा, योर क्वेश्चन। जी साइमा, आपसे रिक्वेस्ट की है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अपना सवाल कीजिए। नहीं है, सॉरी जी, वी हैव मूव फॉरवर्ड जी, थैंक यू वेरी मच। जी इरम, आपका कोई सवाल? इरम सईद है जी हमारे साथ, जी रिक्वेस्ट किया अस्सलाम वालेकुम प्लीज। सर। वालेकुम सलाम जी इरम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, मेरे पास ऑप्शन है फ्रेमिंग लाइंस। फ्रेमिंग लाइंस में भी वही है बेसिकली, इसमें, आपको लेकिन ग्रिड वो थ्री लाइंस ऑफ बाय थ्री फ्रेम। का जी जी, मतलब आगे इसका फर्दर ऑप्शन नहीं है, इसको मैं ऑन या ऑफ कर सकती हूँ? हाँ कोई बात नहीं। कुछ कैमरास के अंदर ग्रिड लाइंस जो हैं वो स्क्वायर में आती हैं, यानी ठीक कि एक है, स्क्वायर ये बना होगा, एक ये बना होगा, एक ऊपर होगा, 3-4 स्क्वायर्स बने होंगे बेसिकली। तो वो स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। बस आपको एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि आपने अपना जो कैमरा है जी वो टेढ़ा तो नहीं जा रहा, उसको ठीक स्ट्रेट है, रखना है, ऊपर नीचे करना है। तो वो बेसिकली जो ग्रिड लाइंस है वो आपको हेल्प कर रही होती है इस चीज के लिए। ठीक हो गया। ठीक है सर, जी, थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, नेक्स्ट है जी सादिया हमारे साथ। जी सादिया, प्लीज योर क्वेश्चन। हेलो जी जी प्लीज सादिया। सर, मेरे में भी नहीं है ये ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन। मेरा कोई वीवो बात नहीं, मोबाइल है। नो इश्यूज जी, कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ अपनी ग्रिड लाइंस को देखना है, वो जैसे फ्रेमिंग लाइंस की बात कर रही थी एकदम सही। फ्रेमिंग आप अपने लाइंस पास को भी ये ऑन चेक कर कर दो लें। बस। जी बस उसको ऑन कर दें। ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी जी, यू वेलकम, यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी नफीसा हुसैनी हमारे साथ। जी नफीसा, प्लीज योर क्वेश्चन। जी नफीसा, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर, आपको वालेकुम आवाज आ रही है अस्सलाम। मेरी? जी अब आ रही है। जी जी सर, अभी आपने बताया कि सिंगल ऑब्जेक्ट की जब हम जो है पिक्चर लेंगे तो हमें व्हाइट बैकग्राउंड रखना है। नहीं मैंने ये सर नहीं सही कहा। है इसमें? नहीं नहीं, ये मैंने नहीं ये कहा। नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जब भी आप सनशाइन में पिक्चर लेंगे तो आपकी पिक्चर जो प्रोडक्ट है या जो ऑब्जेक्ट है उसकी बैकग्राउंड डार्क होनी चाहिए। अगर आप लेंगे जी जी इनडोर कोई आपकी जी। चल रही है तो उसमें आप अपनी जो है ना, क्या उसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट, उसकी बैकग्राउंड आप लाइट रखें। अच्छा, ठीक है, जी, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ रेहाना इमरान। जी रेहाना, प्लीज योर क्वेश्चन। जी रेहाना, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अपना कोई सवाल है तो प्लीज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपना क्वेश्चन। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं है, चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गिरदनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह।